बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरीज़ जियोलॉजी के पार्ट 4 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज के जो टॉपिक्स हमने चूज़ किए हैं जिसमें हम प्रिसाइसली पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में, आफ्टर शॉक्स के बारे में और टी सुनामी के बारे में, और इससे बनने वाले एमसीक्यू जो कि एमसीक्यू एफपीएससी टेस्ट में या फिर पीपीएससी या फिर एसपीएससी या फिर इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट में आ सकते हैं, उसको हम आसानी सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स होते क्या हैं? तो इट्स अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, जब ग्राउंड शेक होती है, टिपिकली कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन बंद होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और होता क्यों है? क्योंकि क्रस्ट जो होती है अर्थ की, उसमें मूवमेंट होती है। और मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि कौन सी टेक्टोनिक बाउंड्री है जो कि अर्थ के ऊपर ज़लज़ले आने का बायस बनती है, वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अगर आपको याद हो और अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी जाकर उस लेक्चर को गो थ्रू कीजिए। वाई डू अर्थक्वेक्स हैपन? तो मैं जल्दी से इसको पढ़ूंगा और फिर आप जो है फटाफट से फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली अर्थक्वेक हैपन कैसे होता है। अर्थक्वेक्स आर यूजुअली कॉज्ड व्हेन रॉक अंडरग्राउंड सडनली ब्रेक्स अलोंग अ फॉल्ट। ठीक है जी। दिस सडन रिलीज ऑफ एनर्जी कॉजेज द सिस्मिक वेव्स दैट मेक द ग्राउंड शेक। अच्छा, होता क्या है कि जब कोई फॉल्ट होता है, फॉल्ट क्या चीज़ है? जहाँ पर दो टेक्टोनिक बाउंड्रीज आपस में मिल रही होती हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉल्ट। ठीक है। फॉल्ट की वजह से, फॉल्ट के जब टकराने की वजह से रॉक जो है वो ब्रेक होते हैं, उनकी वजह से एक काफ़ी ख़ास किस्म की एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वजह से सिस्मिक वेव बनती है और वो पूरे ग्राउंड को शेक कर देती है। ठीक है। When the two plates are rubbing against each other, they stick a little. They don't just slide smoothly. They rock catch and either the rock are still pushing against each other but no moving. After a while, the rock breaks because of all the pressure that's built up. अच्छा, होता क्या है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रही होती हैं क्योंकि लेकिन एक दूसरे के पास जगह नहीं होती हिलने की, हिलती रहती हैं, मिलती रहती हैं, वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं और इतना प्रेशर बिल्टअप हो जाता है कि अचानक से वो रॉक क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और अर्थक्वेक अकर होता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पॉट अंडरग्राउंड वेयर द रॉक ब्रेक्स इज कॉल्ड द फोकस। उस जगह पर जहाँ एग्जैक्टली रॉक टूटा है, पत्थर ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से ये सिस्मिक वेव बनना शुरू हुई हैं, उस जगह को कहते हैं फोकस। और उसके बिल्कुल टॉप पर जो सरफेस की जगह होती है उसको हम कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी तो फोकस और एपी सेंटर का फ़र्क आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के एनॉर्मस एनर्जी रिलीज़ करते हैं और मिलियंस ऑफ टाइम एनर्जी होती है इनकी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एनर्जी रिलीज डायरेक्टली उस एनर्जी को मेजर करना मुश्किल है, जिसके लिए हमने क्या किया है, कुछ स्केल्स बनाए हैं जो कि कंप्यूटेड मेजरमेंट्स के ज़रिए उनके एम्पलीट्यूड को हम चेक करते हैं। जिसमें जो मशहूर स्केल्स हैं उसमें ML यानी कि रिचर मैग्नीट्यूड, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर रेक्टर आएगा, रेक्टर मैग्नीट्यूड स्केल है, और MS मेर्केली स्केल है, और MW मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है। रेक्टर स्केल आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि 7.0 रेक्टर स्केल का जो है वो ज़लज़ला है, अल्लाह ना करे, या फिर 4.0 का। तो रेक्टर स्केल जो है एक स्केलिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, या फिर मेर्केली या फिर मोमेंट मैग्नीट्यूड भी अर्थक्वेक को मेजर करने के स्केलिंग सिस्टम है। अच्छा जी, आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं? आफ्टर शॉक्स बेसिकली अर्थक्वेक के आने के बाद जो है वो उनकी सीक्वेंस चलती है। ठीक है, उसको कहते हैं हम आफ्टर शॉक्स। और ये मेन शॉक से छोटे ही होते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद ये भी तबाहकारी का बायस बनते हैं। आफ्टर शॉक्स जो हैं वो तकरीबन हफ्तों तक या फिर महीनों तक या सालों तक भी जारी रह सकते हैं। और इनका जो लार्जर द मेन शॉक, द लार्जर एंड मोर एनॉर्मस द आफ्टर शॉक्स एंड द लॉन्गर दे विल कंटिन्यू। जितना ज़्यादा लार्जर मेन शॉक होगा उनके आफ्टर शॉक्स भी उतने ज़्यादा और उतने ही ख़तरनाक होंगे। हमारा रीजन साउथ एशिया जो है और उस पर आने वाले अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले याद रखें WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने ग्लोब को तकरीबन 8 मेट्रोलॉजिकल रीजन्स में डिवाइड किया है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो रीजन नंबर 2 में आता है, जिसमें एशिया और कुछ इंडियन ओशन भी शामिल है। और इसको रीजनल एसोसिएशन RA2 के नाम से पुकारा जाता है, जो कि एशिया है और जिसमें पैसिफिक ओशन और थोड़ा सा शामिल भी है। ठीक है। हमारा रीजन जो साउथ एशिया है उस पर अर्थक्वेक के क्या इफ़ेक्ट हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा जो पाकिस्तान है वो कहीं यहाँ कहीं मौजूद है, ये इंडिया है और ये श्रीलंका यहीं कहीं मौजूद होगा। अगर इसको हम जूम करें, मज़ीद जूम करें और मज़ीद जूम करें तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि लिखा हुआ क्या है, इफ़ एलिमेंट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज वी कैन सी दैट साउथ एशिया स्पेशली पाकिस्तान इज़ ऑन हाई। ये जो ब्लैक है ना, ये सारी बाउंड्रीज़ हैं टेक्टोनिक बाउंड्रीज़। अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो कि यहाँ मौजूद है, यहाँ कहीं इसमें
बेतहाशा टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ से गुजर रही हैं। ये देख रहे हैं आप, ये टेक्टोनिक प्लेट, ये टेक्टोनिक प्लेट, ये टेक्टोनिक, जबकि इंडिया में सिर्फ एक साइड की टेक्टोनिक प्लेट है। ये पूरा इंडिया जो है इसमें कई टेक्टोनिक प्लेट मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास काफ़ी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। टेक्टोनिक प्लेट जहाँ होंगी ज़लज़लों का मरकज़ भी वहीं बनेगा। डेट्स वाई पाकिस्तान जो है वो ज़लज़लों के हवाले से काफ़ी हाई रिस्क पर होता है। ओके, इंडियन ओशन हैज़ 2 मेन सबडक्शन जोन्स। अब सबडक्शन जोन्स क्या होते हैं? वो जगह पे जहाँ पे टेक्टोनिक लेयर्स जो हैं वो दोबारा मेंटल में गिरना शुरू हो जाएं, उस जगह को हम कहते हैं सबडक्शन जोन। और यही बड़ी ख़तरनाक जगह है जहाँ पर ज़लज़ले आने का ज़लज़ले आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम देखें पाकिस्तान की मकरान जो कोस्ट है, मकरान जो कोस्ट है पाकिस्तान के साथ, वो एक बड़ा सबडक्शन जोन है, और इंडोनेशियन भी बड़ा सबडक्शन जोन है। इनकी वजह से जहाँ पर अगर ज़लज़ले आते हैं तो इनकी वजह से सुनामी क्रिएट हो सकता है, और सुनामी जब क्रिएट होगा तो यह काफ़ी लंबे अरसे तक जो है काफ़ी दूर तक इसका असरात जाएंगे। और मकरान वाला जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान को हाईली रिस्क पर है। मकरान कोस्ट जो है क्योंकि यहाँ से निकलने वाली वेव्स डायरेक्ट पाकिस्तान को हिट करेंगी। अमूमी तौर पर इंडोनेशिया में काफ़ी ज़लज़ले और काफ़ी सुनामी आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमारी जो जोग्राफ़ी दी है वो इस तरह से दी है कि ये जो इंडिया और ये श्रीलंका है, यहाँ पर आने वाली वेव्स को ये बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं, और पाकिस्तान तक पहुँचते पहुँचते ये वेव्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, और इंडिया और ये वाली जो जगह है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर तमाम वेव्स जो हैं वो डाउन बैंड हो जाती हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ टी सुनामी। टी सुनामी होता क्या है? टी सुनामी, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि ये जापान लैंग्वेज का वर्ड है टी सुनामी। तो अगर एमसीक्यूज़ में आता है कि बताइए टी सुनामी चाइनीज़ वर्ड है या जापानीज़, तो आपने जापानीज़ में टिक लगाना है, ठीक है। और सुनामी जो है वो लार्ज ओशन वेव डेट इज़ कॉज्ड बाय सडन मोशन ऑन द ओशन फ्लोर। अगर ओशन के अंदर कोई टेक्टोनिक प्लेट में गड़बड़ होती है तो वहाँ से जो ओशन वेव निकलेगी उसको हम टी सुनामी कहते हैं, और ये जो है वो अर्थक्वेक की वजह से होती है, या फिर पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शन। अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो बहुत तेज़ी के साथ तो ज़मीन हिल जाती है, शेक हो जाती है, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड, या अंडर वाटर जो है वो लैंडस्लाइडिंग हो जाए। टी सुनामी जो है वो तकरीबन ओशन ग्रेड पर, ओपन ओशंस पर, बड़े समंदरों पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सफ़र तय करता है, और बहुत ज़्यादा डेडली वेव्स बनती हैं अगर शैलो वाटर है या फिर शोर लाइन है। यानी कि शैलो वाटर का मतलब जो कम डेप्थ वाली जगह है, यानी कि साहिल की तरफ बहुत ख़तरनाक वेव्स बनती हैं जो कि आबादी में आकर बहुत ज़्यादा तबाहकारी का बायस बनती हैं। उम्मीद करता हूँ आज अर्थक्वेक और आफ्टर शॉक्स और टी सुनामी के बारे में आपको सही तरह से समझ आया होगा। जियोलॉजी के हवाले से एफपीएससी में जितना भी पार्ट आता है तकरीबन हम उसका 70% इन 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे मज़ीद मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। अपनी पसंदीदगी का इज़हार करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।